बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के बीच फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जहां पहले तमाम सहयोगी अपनी अलग अलग मांगों को धरते हुए नजर आ रहे थे, तो जिसमें चिराग पासवान यहां 50 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, जीतन राम मांझी 25 से 30 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हुए नजर आए थे कि बिहार में उनको भी कुछ सीटें चाहिए और रणनीतियां बदलने की भी उपेंद्र कुशवाहा बातें करते हुए नजर आए थे। और नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर जो पेच फंस रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के बीच बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखा जा रहा है कि हाल ही में जीतन राम मांझी ने अपनी मांग को पूरी तरह से बदल लिया है और अब वो एक नई मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एनडीए के सियासी दलों के बीच पारा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी अपनी नई मांग के तहत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के अंदर 40 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी और अगर उसमें से 20 सीटें भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पाले में आ जाती हैं या वो जीत जाते हैं, तो बिहार का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से होगा। जिसके बाद जीतन राम मांझी ने बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद जो हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आया और एनडीए के तमाम सहयोगी दल जिस तरह से यहाँ पर माहौल बिगाड़ते हुए नजर आए और जिस तरह से जीतन राम मांझी की मांग को लेकर अब एनडीए में एक नया बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बिहार की विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक घमासान होने के आसार हैं। जैसे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर ये कहा जा रहा था कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में एंट्री करते हुए नजर आएंगे, जिसका समर्थन जेडीयू का आधा खेमा करता हुआ नजर आया और बचा हुआ आधा खेमा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री पर सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आया और यहाँ पर उनकी एंट्री पर एक तरह से रोक लगाता हुआ नजर आया, जिसका फायदा विपक्षी आरजेडी यहाँ पर उठाती हुई नजर आई और नीतीश कुमार को लेकर इस मामले पर घेरती हुई नजर आई। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी तमाम बड़े आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो देखा जा रहा है कि किस तरह से एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहने से परहेज करती हुई दिखाई दे रही है। देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला खेल करने की तैयारियां कर रही थी, जिसकी शुरुआत भी लगभग हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे से सीएम पद छीनकर देवेंद्र फडणवीस को इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की वही रणनीति कहीं ना कहीं उजागर होती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत यहां नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल बेशक लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर सत्ता पर अपने मुख्यमंत्री को काबिज करना चाहती है और मतलब अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनाना चाहती है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को घेरती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ छलावा हो सकता है, जिसके चलते नीतीश कुमार के हाथ से सीएम की कुर्सी भी छिन सकती है। तो अब ऐसे में सीएम कुर्सी को लेकर जो नया विवाद यहां पर जीतन राम मांझी ने खड़ा कर दिया है और यहां पर जिस तरह से 40 सीटों की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जाने लगा है कि जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एकमात्र उनकी पार्टी से वही केंद्र सरकार के अंदर मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के केंद्रीय मंत्री पद पर भी आंच आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी तमाम जिस तरह से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार के अंदर अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम सियासी दलों के बीच इस बयान के बाद जो हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है और जो विपक्ष यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं अब बिहार के सियासी भविष्य पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उसमें नीतीश कुमार का नुकसान यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही नीतीश कुमार को हटाकर अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी
तैयारियां कर रही थी और जीतन राम मांझी का ये दावा कर देना कि उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो सीएम पद को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो अब उस सीएम पद के दावेदार यहाँ पर कई दिखाई देने लगे हैं, जिसके चलते बिहार का राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अपना सीएम बनाने का जो इरादा है, क्या वो इरादा यहाँ पर उनका पूरा होता हुआ नजर आएगा, या फिर जीतन राम मांझी की मांग के बाद अब जो एनडीए के दलों में सियासी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से आरजेडी इस मामले को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है कि सीएम पद की लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर कोई घोषणा नहीं करती है, तो ये लड़ाई निरंतर इसी तरह से जारी रहेगी। और जिस तरह से यहाँ जीतन राम मांझी के बयान को लेकर हंगामा हो रहा है, तो अब यहाँ पर उसका फायदा पूरी तरह से आरजेडी उठा सकती है, यानी कि महागठबंधन उठा सकता है। महागठबंधन के अंदर आरजेडी के साथ कांग्रेस और वाम दल यहाँ पर मौजूद हैं, और वो वाम दल और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार को कोई बड़ा ऑफर देते हुए अपने पाले में करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए, लोकसभा चुनाव के दौरान जब बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने गए थे, तो नीतीश कुमार भी यहाँ पर रोड शो के दौरान उनके साथ मौजूद थे। तो रोड शो के दौरान यहाँ पर पीएम मोदी जिस तरह से नीतीश कुमार के हाथ में कमल का सिंबल थमा देते हैं और उनको उसके लिए प्रचार करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता है, तो उसके बाद से ही नीतीश कुमार को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर सियासत गर्माती हुई नजर आई, तो अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही जो घटनाक्रम है वही यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा दोहराती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से प्रयासरत है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इतनी जल्दी हार मानने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तमाम बातों को मानकर सीएम पद ठुकराते हुए नजर आएंगे, या फिर नीतीश कुमार बड़ी रणनीति के तहत यहां पर एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर देखा जाता है कि जब भी माहौल खराब होता हुआ देखते हैं तो जेडीयू को लेकर दूसरे खेमे में चले जाते हैं या किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। यही हाल उन्होंने आरजेडी के साथ किया, आरजेडी के साथ सरकार में रहे, और जब वहां अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, फिर आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर यहां पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, सीएम चेहरे को लेकर जो पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगियों के बीच जो बड़ी बगावत यहां पर देखी जा रही है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और नीतीश कुमार के उस बड़े फैसले से एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, जिसका खामियाजा यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार के लिहाज से अपने आप को कमजोर मान रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर होना और नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन छोड़ना कहीं ना कहीं एनडीए के सियासी भविष्य पर विराम लगाता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की तरफ चले जाएं तो महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आए और एनडीए का एक बार फिर से सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो जाए। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।